वहीं अयोध्या केस में मध्यस्थता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों से बातचीत के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने सभी पक्षों को मध्यस्थों के नाम आज ही देने के लिए भी कहा। कोर्ट में हिंदू पक्ष ने मध्यस्थता का विरोध किया तो मुस्लिम पक्ष इसके समर्थन में, वहीं निर्मोही अखाड़े ने भी मध्यस्थता का समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन पे अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने हिंदू महासभा ने क्लियर स्टैंड रखा कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है, सेटलमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान राम की ज़मीन है और पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ेगा। देखिए, हिंदू महासभा का क्लियर स्टैंड था और रामलला विराजमान का क्लियर स्टैंड था कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है। ये भगवान राम की ज़मीन है और हम सिंगल इंच कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस मैटर को मीडिएशन के लिए ना भेजा जाए। और अगर आपको इस मैटर को मीडिएशन के लिए भेजना है तो आपको पब्लिक नोटिस इशू करनी पड़ेगी। राजीव धवन साहब ने और निर्मोही अखाड़ा ने मैटर को मीडिएशन को भेजे जाने की सहमति जताई है, पर जहाँ तक अगर दूसरे हिंदू पक्षों का सवाल है, हिंदू महासभा का, रामलला विराजमान का, उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा है कि इस मैटर में मीडिएशन पॉसिबल नहीं है। नहीं, हमारा जो ये तर्क है कि हाई कोर्ट के समक्ष सेक्शन 89 का प्रयास हाई कोर्ट ने किया था आर्गूमेंट सुनने के बाद, और वहाँ पर जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे उन्होंने उस पर समर्थन जाहिर नहीं किया, तो अल्टीमेट जो रिजल्ट होने वाला यही होना कि वो मध्यस्थता फेल कर जाएगी। हम लोग चाहते कि अब किसी तरह का समय बर्बाद ना हो और इस पूरे मामले पर कोर्ट का फैसला। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये मत है कि हम इस 8 सप्ताह के अंदर में एक प्रयास करते हैं कि किसी मामले पर अगर सहमति बन जाती है, और सहमति से चूंकि एक बड़ा मुद्दा है, यह मुद्दा सिर्फ टाइटल डिस्प्यूट का नहीं है, यह मुद्दा लोगों के फेथ से जुड़ा हुआ है। अगर कोई सहमति बनती है तो इससे अमन चैन आएगा पूरे मुल्क में और बहुत बड़े लार्जर इशू को। लेकिन जो अनुभव हम लोगों का है कि पहले भी मुस्लिम पक्ष इसके लिए तैयार नहीं हुए और अभी वो समय को जाया करना चाहते हैं। मध्यस्थता कोर्ट कह रहा है तो मध्यस्थता करता है। कोर्ट जब सुरक्षित रख लिया, किसके माध्यम से मध्यस्थता करने के बात सोचा है कोर्ट, कैसे कोर्ट में कागज कैसे जाएगा, तो कैसे आप लोग इसकी रणनीति तैयार करेंगे? इसका रणनीति हनुमान जी तैयार करेंगे और जौन होगा तो होगा, लेकिन कोर्ट में इसको संजीदगी से काम करना चाहिए। कोर्ट इसको गंभीरता से लेकर के जल्द से जल्द इसको सुनवाई में लगना चाहिए। वफादार हैं, हिंदुस्तान का कानून मानते हैं, संविधान मानते हैं, कोर्ट जो भी कहेगा वही मानेंगे। लेकिन अगर कोर्ट सुलझाना चाहे सुलझावे भी, फैसला करना चाहे फैसला भी करे, क्योंकि हिंदू पक्षकार भी कहता है कि हम कोर्ट की मानेंगे, मुसलमान पक्षकार भी कहता है कि हम कोर्ट की मानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर इंसिनुएशन करना है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी हम ये कहेंगे तो वो कह सकते हैं, हम तो नहीं कह सकते। क्या कर रहे हो यार? तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बहस सुनी, उसके बाद ऑर्डर करा जाएगा, ऑर्डर होगा उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन सर, आपका क्या मानना है इसमें, क्योंकि मीडिएशन जो है काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा नहीं रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से प्रपोजल है और कोई ऐसा प्रपोजल नहीं जो किसी के खिलाफ है, इसलिए हमें कोई इतराज़ नहीं। हमारे साथ में वीएचपी के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार हैं। सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आज मामला आया, जन्मभूमि का मामला आया, जिसमें मध्यस्थता की पर जो है अपना विचार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने और उस पर जोर देने की बात कही है, आप मानते हैं कि मध्यस्थता एक सही कदम होगा? सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा है। उन्होंने हम लोगों को मध्यस्थता में जाने के लिए अभी आदेश नहीं दिया। चर्चा करने का हमारा पिछला अनुभव अच्छा नहीं रहा। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, तब उनके गृह राज्य मंत्री की देखरेख में एक स्ट्रक्चर्ड प्रयत्न हुआ था। ये बात आई थी कि हिंदू साबित करें कि उस जगह पर नीचे मंदिर था। प्रमाण दिए गए थे, प्रमाण एक दूसरे को अदला बदली हुई थी और जब एक निर्णय की स्थिति में पहुंचे तो दूसरे पक्ष ने आना बंद कर दिया था। इससे हमें आशंका है कि चर्चा का कोई लाभ शायद ना हो, पर अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा तो सम्मान करेंगे। ये तो बात निश्चित है कि जहाँ राम का जन्म हुआ वहाँ राम का ही मंदिर बनेगा और वहाँ मंदिर ही बनेगा, उस स्थान पर और कुछ बनना संभव नहीं है। राम मंदिर के निर्माण के लिए मध्यस्थता का रास्ता आप कितना कारगर और कितना निर्णायक मानते हैं? मैंने कहा कि मुझे संदेह है, हमारा अनुभव अच्छा नहीं है, इसलिए रामलला के वकील ने सहमति भी नहीं दी है इसके लिए। पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है तो फिर वैसा करना होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन टोजी के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।
हमारे साथ कांग्रेस के नेता तारिक अनवर हैं। अनवर साहब, सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो विवाद है उसका एक हल चाहती है कि मीडिएशन से वार्ताकार हो, दोनों पक्षों के बीच बातचीत हो और हल निकले। और आज कहा है कोर्ट ने कि पहले ही नकारात्मक बात मत करिए, कोशिश करिए, दोनों पक्षों को कहा है। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट का ये प्रयास अच्छा है और दोनों पक्ष अगर तैयार हो जाएं बातचीत के लिए और बातचीत से कोई रास्ता सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जाए तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है देश में सद्भाव बनाए रखने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक पैनल का गठन होगा, 1-2 आदमी ने एक पैनल गठित हो और वो सारी बातें करे दोनों तरफ से, लेकिन खबरें लीक नहीं होनी चाहिए। अगर खबरें लीक होती हैं तो फिर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरह हो, मांग की गई वकीलों द्वारा उसमें। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि जो भी बातचीत हो, जो भी दोनों पक्ष से गुफ्तगू हो, वो सीक्रेट रहे, गुप्त रहे, क्योंकि देश के माहौल पर उसका असर पड़ता है। और सबसे अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट इन तमाम वार्ता को अपनी निगरानी में रख कर करना चाहता है। मेरा ख्याल है कि देश के सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर पूर्ण विश्वास है। आपको लगता है कि कोई एक सलूशन निकल पाएगा इस इतने लंबे संघर्ष, इतनी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद? हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर ये प्रयास है तो उनकी सिंसियरिटी पर किसी प्रकार का शक नहीं करना चाहिए और कोर्ट से कोऑपरेट करना चाहिए। उन्होंने ठीक कहा है कि पहले ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाए वो ठीक नहीं है। बातचीत का सिलसिला पहले शुरू हो और तब आगे पता चलेगा कि हम किस नतीजे पर पहुंच रहे हैं। अब तक इस पर असमंजस बना है, लेकिन आज जो दिन भर कार्रवाई हुई उस पर नजर बनाए हुए थे हमारे सहयोगी एहतिशाम सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं और निमिष जो अयोध्या में मौजूद हैं। सबसे पहले एहतिशाम ये कि आखिर सीपीसी सेक्शन 89 के तहत ये कि मीडिएशन क्या इसमें होगा, तो क्या अब इन तमाम लोगों की राय जिसमें कि सारे एक साथ सहमत होते नहीं दिखाई दे रहे हैं, अगर सभी की सहमति नहीं बनी, क्या कोर्ट इसके बावजूद मीडिएशन के लिए आदेश कर सकता है? क्या आज संकेत मिले? देखिए, बिल्कुल कोर्ट बिल्कुल ये आदेश दे सकता है कि मीडिएशन के लिए जाएं और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस भी तय कर सकता है। कौन लोग मीडिएट करेंगे ये कोर्ट को ही तय करना है। हाँ, लेकिन मीडिएशन का आउटकम क्या होता है कि आपसी बातचीत से क्या कोई नतीजे पर पहुंचते हैं, उसमें एक सहमति होनी ज़रूरी है। अगर उसमें सहमति नहीं बन पाती है तो फिर वो मीडिएशन फेल हो सकता है और इसी का खतरा आज बार बार कोर्ट में कुछ पिटिशनर्स की तरफ से बताया जा रहा था। तो कोर्ट ने कहा कि आप पहले ही नेगेटिव चीज़ों से क्यों शुरुआत कर रहे हैं, एक बार बैठकर देखिए, बातचीत करिए, फाइनल आउटकम के बारे में बाद में सोचेंगे। तो अभी का जो स्टेज है उसमें कोर्ट ये ज़रूर कर सकता है कि मीडिएशन के लिए एक आदेश दे सकता है, उसके लिए मीडिएटर्स अपॉइंट कर सकता है। इसीलिए उन्होंने कुछ सलाह भी मांगे हैं कि किन नामों को कंसिडर किया जाए, वो नाम भी मांगे गए हैं सभी पार्टी से। तो अब बहुत मुमकिन है कि कोर्ट एक मीडिएशन के लिए आदेश दे सकता है, लेकिन उसकी फाइनलिटी क्या होगी, क्या उस मीडिएशन कामयाब होगा, उसमें सब सहमत होंगे, ये भविष्य की बात है। उस पर अभी बहुत ज्यादा कोर्ट ने ना चर्चा की ना उस पर कुछ सोचा है। बिल्कुल निमिष, लेकिन जमीन पर जब आज यहाँ कोर्ट में चर्चा हो रही थी, अयोध्या में किस तरह की राय बनती दिखाई दे रही है? जो तमाम अखाड़ों के लोग हैं या पक्षकार हैं, इस मसले को क्या वाकई मध्यस्थता से सुलझाने की ओर संकेत दे भी रहे हैं जमीनी स्तर पर लोग? देखिए, जहाँ तक बात की जाए इस पूरे मसले को सुलझाने की अगर बात है तो मध्यस्थता से सुलझ सकता है, लेकिन उसमें जैसे आचार्य सत्येंद्र से आज हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में खुद सीएम जो है वो मध्यस्थता के लिए सरकारी तौर पर पहल करें और सीएम उसमें रहें, सारे पक्षकारों को एक साथ बैठाया जाए और फिर बात करें तो शायद हल निकल जाएगा। लेकिन पक्षकार और जो उससे जुड़े लोग हैं वो ये मानते हैं कि मध्यस्थता का समय निकल चुका है, काफ़ी लंबा समय गुजरा है। हालांकि कोर्ट के बाद अब लोग एक बार कोर्ट की तरफ सशर्त जो चीज़ें निकल के आई हैं कि बात की जाएगी और जो उसकी आउटपुट होगा उसका क्या होता है, क्या नतीजा निकलता है, उसमें कुछ शर्तें भी रखी गई हैं कि ये चीज़ें निकल के मीडिया में ना आए या उस पर किसी तरीके का डिस्कशन विशेष ना हो। तो देखना ये होगा कि आगामी दिनों में इस पर क्या फैसला होता है या क्या उसका नतीजा निकल के आता है। शुरुआत अच्छी है, स्वागत किया है सत्येंद्र जी ने,
लेकिन लोगों के मन में है कि कई बार ये मध्यस्थता का दौर चला, सुलह समझौते का दौर चला और हो नहीं पाया। इसको देखते हुए लोग थोड़ा सा हैं, और लोगों से अगर देखा जाए तो कोर्ट से लोग आशा किए हुए थे कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में रोज दिन प्रतिदिन सुनवाई करेंगे जी। लेकिन अब एक नया पहलू निकल के आया है, तो इस पर भी लोग अब आशान्वित हैं। आप ये देख रहे हैं कि वहाँ एक असमंजस की स्थिति फिलहाल तो बनी हुई है, लेकिन एहतिशाम जो सबसे खास बात है कि इसमें निर्मोही अखाड़ा इकलौता ऐसा है जो राजी है मध्यस्थता के लिए। हिंदू महासभा ने मना कर दिया है, रामलला विलाजमान ने मना कर दिया, लेकिन मुस्लिम पक्षकार ने भी एक शर्त रखी है कि इसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्या अभी भी गुंजाइश बची है कि समझौते के लिए, बातचीत के लिए राजी हो जाएंगे और कोर्ट के सामने वो बात रख सकते हैं, या अब सीधे कोर्ट फैसला ही सुनाएगा इस मध्यस्थता के मसले पर? देखिए, कोर्ट को ये बताना है कि मध्यस्थता होगी या नहीं, और होगी तो कैसे होगी। तो ये मध्यस्थता के लिए अब कोई तैयार हो या ना हो, उस पर आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं, जिसमें जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो सभी हर तरफ से तैयार हैं मध्यस्थता के लिए। और जो रिकॉर्ड करने की बात है तो वो कोई शर्त नहीं, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं ये सब रिकॉर्ड पर ही होती हैं। दूसरी तरफ जो हिंदू पक्षकार है उसमें से एक पक्षकार जो है वो तैयार है, बाकी तैयार नहीं है मध्यस्थता के लिए। लेकिन कोर्ट का आदेश अगर आ जाता है तो उसमें मध्यस्थता के लिए इनको जाना पड़ेगा। हाँ, उसमें उस मध्यस्थता के दौरान वो अपना स्टैंड रख सकते हैं कि हम इसके अलावा कुछ और मंजूर नहीं है, तो ये बाद की बात होगी उसके बाद। बिल्कुल, तो ये देखने की बात है कि अब कोर्ट इस पूरे प्रकरण में किस तरह का रुख अख्तियार करता है। फिलहाल शुक्रिया एहतिशाम, निमेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वहीं राहुल गांधी और HD देवगौड़ा की मुलाकात के बाद कर्नाटक में सीटों का बंटवारा तय हो गया। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें, जिनमें जेडीएस 9 से 10 सीटों पर लड़ सकती है, जबकि कांग्रेस 18 से 19 सीटों पर लड़ेगी। राहुल गांधी और देवगौड़ा के बीच 2 घंटे की मुलाकात के बाद सीटों का फॉर्मूला तय हो गया। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के बीच सीटों के तालमेल पर बात बन चुकी है। 1/3 जेडीएस के लिए और 2/3 कांग्रेस के लिए फॉर्मूले पर बातचीत होगी। प्रधान महासचिव जेडीएस के दानिश अली हमारे साथ हैं। क्या बातचीत हुई कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और आपकी पार्टी के अध्यक्ष HD देवगौड़ा के बीच? देखिए, आज देवेगौड़ा जी और राहुल गांधी जी के बीच जो बैठक हुई, काफ़ी लंबे समय बाद, या कहूँ कि शायद पहली बैठक थी ये, जब राहुल गांधी जी देवेगौड़ा जी के आवास पर आए और तकरीबन 2 घंटे हम लोग साथ में बैठ कर के देश की राजनीतिक पर स्थिति पर चर्चा विस्तार से की गई कि कैसे देश में विपक्षी एकता की जाए, आने वाला लोकसभा चुनाव कैसे लड़ा जाए, कैसे हम लोग जो किसान विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार है उसका विकल्प कैसे तैयार किया जाए। तो ये सब चीज़ों पर चर्चा हुई। जाहिर सी बात है, कर्नाटक में हम लोग मिलकर के सरकार चला रहे हैं, तो ये हमारे पहले से ही तय कर रखा है कि हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे कर्नाटक में। सीटों का जहाँ तक सवाल है, एक फार्मूला सरकार बनाते वक्त जो हमने तय किया था उस वक्त 1/3 2/3 का संख्या के हिसाब से, तकरीबन वही फार्मूला लोकसभा की सीटों पर भी तय हो।